पंजाब के सुनाम इलाके में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें 2 साल का बच्चा एक बोरवेल में गिर गया और गिरने के समय पे नहीं निकाला जा सका, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस पर यहाँ 2 जनहित याचिकाएं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सामने आई। तो उसमें भारत सरकार की तरफ से पेश होते हुए मैंने कहा कि ये कोई एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में या किसी के विरोध में याचिका नहीं है। ये हमारी स्टेट के छोटे बच्चों के जीवन का सवाल है। हर 2-3 महीने के बाद कहीं ना कहीं से समाचार आ जाता है, वो किसी भी राज्य से हो, कि कोई 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा किसी बोरवेल में गिर गया। कहीं उस बच्चे को बचा पाते हैं, कहीं उस बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। लेकिन एक भी बच्चे का जाना हमारे लिए समाज पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कलंक है। सुनवाई के दौरान इसलिए मैंने निवेदन किया उनसे कि आप इसमें 2 इसके जांच के पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि जो बोरवेल खोदा गया था उसको ढकने का, उसके इर्द गिर्द जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं 3-4 फुट की दीवार बनाने का काम किसने करना था, क्यों नहीं किया गया? क्या उन्होंने, जिनकी अधिकारियों की जिम्मेवारी थी, उन्होंने इसको इंश्योर किया, नहीं किया, क्यों नहीं किया? यानी अगर एक शब्द में हम कहें कि इस मृत्यु के कारण जो व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिनके कारण वो नंगा रहा, जिसके कारण वो बच्चा उसमें गिर गया, अगर उसके इर्द गिर्द दीवार बनाई होती, उसको साइन बोर्ड लगाया होता, तो शायद वो बच्चा उसमें ना गिरता। दूसरा पहलू है कि गिरने के बाद फिर जो उसको निकालने के लिए प्रयास किए गए, वो एक्सपर्ट्स का मामला है, उसमें हम लोग कोई कमेंट करने की स्थिति में नहीं है। एक्सपर्ट्स बता सकते हैं उसमें देरी क्यों हुई, क्या कारण था, क्या अनजाने में देरी हुई है या जानबूझकर किसी की लापरवाही है, इसके बारे में भी जाँच होनी चाहिए। तो माननीय जजों ने अपना आदेश पारित किया है, 3 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। उन्होंने पंजाब के मुख्य सचिव को ये आदेश दिया है कि वो अपना स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें, जिसमें तीनों पक्षों के बारे में अपना बयान दें। नंबर 1, ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए थे? 2010 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ गए थे, उसके बाद क्या कदम उठाए गए उनकी जानकारी दे। इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर वो बच्चा उसमें गिरा तो क्यों गिरा, उसके लिए कौन दोषी है, किसकी लापरवाही थी, किसने उसके आसपास दीवार नहीं बनाई, किसने बोर्ड नहीं लिखा, किसने अनुमति नहीं ली, किसने खुला छोड़ा, उसकी भी जानकारी दे। और तीसरा, फिर जो बच्चे को वहाँ से निकालने में देरी हुई है, उसके क्या कारण हैं, उसमें किसकी देरी है, लापरवाही है, उसकी सारी स्टेटस रिपोर्ट, जिसे हम लॉ में बोलते हैं, ये कोर्ट ने आदेश दिया है चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, 3 जुलाई को वो कोर्ट में पेश करेंगे। ये नोटिस हुआ है कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उनको नोटिस हुआ है, पंजाब सरकार को नोटिस हुआ है, डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संगरूर और एसडीएम उस एरिया के जो हैं, उन सभी ऑफिसर्स को भी नोटिस जारी किया गया है। मैं समझता हूं कि इस मामले को इसके पक्ष में है या उसके पक्ष में है, ये रिस्पोंडेंट है या पिटिशनर है, उसको ना लेते हुए मैंने अदालत से निवेदन किया कि हम ऐसे प्रयास करें कि आने वाले दौर में एक भी बच्चे की जान इससे ना जाए, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। और माननीय न्यायाधीशों ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक सारी बात सुनने के बाद इसके अंदर निर्देश जारी किए हैं।